उसमें गाना चल रहा है, डिम्पल बियर पी के नाचे तड़ी छमक छमक करके, क्या उसमें भगवा कलर नहीं मनोज तिवारी ने पहना है? मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है। हाँ, यह देश में बात करते हो, एक देश एक संविधान की। हाँ, इस देश में शाहरुख खान के लिए कोई और कानून लागू होता है और मनोज तिवारी के लिए दूसरा कानून लागू होता है। सुनिए मेरी बात, आप जो सदी का महानायक कहते हैं अमिताभ बच्चन, वो भी सबसे बड़ा कमीना है इस देश का। क्या है भाई? क्यों ये मानना है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, एकदम सही किया। सुनिए, एकदम सही किया। गाना है। अरे तो इस तरह से पीके के लिए भी लागे, क्यों नहीं पीके? एक बात रवि किशन का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? रवि किशन का विरोध किया कि नहीं? खुल करके बात करता हूँ। रवि किशन का विरोध किया कि नहीं किया? की जो व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर तेली का बच्चा है तो तेल पेरेगा, कोयरी का बच्चा है तो खेत में सब्जी निकालेगा, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य तो उसमें किया नहीं गया। जबकि आज समाज की मुख्य धारा में अगर सभी वर्ण, सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर BR के लिखे हुए उस संविधान से जुड़े हुए हैं। आज हिंदू धर्म के ऊपर जो आप मुझे बताइए, मनुस्मृति गलत जलाया गया था, गलत जलाया गया क्योंकि प्रोपगंडा था। अच्छा। आपको ये पता नहीं है, आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है। मनुस्मृति क्या है? अरे सुनिए क्या है, एक वो जीवन यापन करने का, जीवन को सुचारू रूप से चलाने का, तो जाति को बढ़ावा है। अरे आपको तुलना कभी किसी ग्रंथ से की ही नहीं जा सकती। मैं बता रहा हूँ, एक वर्ण व्यवस्था के द्वारा बनाई हुई पुस्तक थी। संविधान सभी वर्ग, सभी इस देश के सभी, आज जितने इस देश में लगभग 150 करोड़ लोग के आसपास हैं भाई साहब, आज इस देश के लोग अगर सुचारू रूप से समाज की मुख्य धारा में सभी लोग एक साथ एक सूत्र में बंध के चल रहे हैं, तो संविधान की देन, मनुस्मृति की देन नहीं है। अरे कौन कहता है? हम कह रहे हैं। आप नहीं कहते, आप कह रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है। आपको नहीं है। जाति प्रथा कब से चली है पता है? अरे सुनो, एक जाति को बढ़ावा, एक जाति का प्रोपेगेंडा है मनुस्मृति। सुनो, अरे हम कह रहे हैं भाई। अरे पहले सुनो यार, जब आपको गलत ज्ञान है, आपको गलत मनुस्मृति फर्जी ग्रंथ है कि आपको गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान ये मनुस्मृति फर्जी ग्रंथ था। भारत में कब आई है फर्जी? अरे पहले सुनो यार, मैं बता तो रहा हूँ। कर रहे मनुस्मृति में कभी किसी को दबाया नहीं गया है, लेकिन कभी नहीं। अगर दबाने की बात करते हो तो सुन लो, कौन कहता है कि मनुस्मृति थी तो बोलने का? अरे इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। किसका इतिहास? आज भी तमाम सैकड़ों वर्ष के लोग जिंदे हैं, आज भी उनसे पूछिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तेली जात में पैदा हुआ, पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब शिक्षा के लिए हम निकलते थे तो हमारे गले में झाड़ू और खांची लटका दिया जाता था। लोग कहते थे कि सुबह तेली का मुंह देखना अपशगुन होता है। एक बात सुनो, धोबी कपड़ा लेकर जाता था, धोबी का मुंह शुभ होता था। समाज की व्यवस्थाएं किसने बनाया? यही मनुस्मृति लिखने वाले लोगों ने बनाया। और मैं आपसे बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात को पूरी सुन लीजिए पहले। ये मनुस्मृति लिखने वाले लोगों ने ही व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि हम साहूकार हुआ करते थे और जब मैं सुबह अपना वसूली करने जाता था तो उनको मेरा मुंह बुरा लगता था। और यही धोबी जात के लोग जब कपड़ा इनका इस्त्री कर लेकर जाते थे, उनको बाहर निकलना तो उनकी क्रीज को टाइट करते थे, तो उनका मुंह देखना शुभ होता था। ये बात करते हैं लोग मनुस्मृति की। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। हाँ बताएं। कानून सबके लिए होना चाहिए। क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद जवाब पाइए। पिक्चर देखते हैं? हाँ बोलिए। पठान आई है, देखे हैं? अभी नहीं पठान देखे नहीं है, लेकिन ट्रेलर जो है उसका दिखाया जा रहा है, वो देख रहे हैं। क्या है वो? ये है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत एक धर्म का विरोध करना है इसमें। कैसे? कैसा? जिस तरह से भगवा बेस में ये प्रोपगंडा तैयार किया जा रहा है, और आमिर खान हो या चाहे शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय कुमार जो भी हो, और मनोज तिवारी, रवि किशन नहीं। रवि किशन की बात सुनिए, मनोज तिवारी, रवि किशन पहले सुनिए मेरी बात। आप जो सदी का महानायक कहते हैं अमिताभ बच्चन, वो भी सबसे बड़ा कमीना है इस देश का। क्या है भाई? क्यों? पूछिए क्यों? 2021 आपको याद होगा, जो कोरोना का काल था, जिस समय वो करोड़पति में पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। जो 4 ऑप्शन दिया जाता है उसमें केवल हिंदू धर्म का अपमान किया है। वो बोला है कि विष्णु पुराण, कमल पुराण, मनुस्मृति, दूसरे धर्म का तो कोई बात नहीं किया है। जलाया किसको था? अरे मनुस्मृति को जलाया गया था। सही किए थे, गलत किए थे? अरे गलत किए थे क्या? क्या गलत किए थे? जला के सही किए थे कि गलत किए? आज कौन सा जला के सही किए थे? अगर जब आप उसके विषय में जानते नहीं है, आज हिंदू धर्म के ऊपर जो आप मुझे बताइए, मनुस्मृति गलत जलाया गया था। गलत जलाया गया क्योंकि प्रोपगंडा था। अच्छा। आपको ये पता नहीं है, आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है। मनुस्मृति क्या है? अरे सुनिए क्या है,
एक वो जीवन यापन करने का, जीवन को सुचारू रूप से चलाने का उसमें तो जाति को कौन बढ़ावा कहता है। अरे कौन कहता है? हम कह रहे हैं, आप नहीं कहते, आप कह रहे हैं भाई। आपको जानकारी नहीं है। आपको नहीं है। जाति प्रथा कब से चली है पता है? अरे सुनो, एक जाति अरे को बढ़ावा, अरे एक जाति का किस एक जाति का प्रोपेगेंडा है मनुस्मृति। सुनो। अरे हम कह रहे हैं भाई, अरे पहले सुनो यार, जब आपको गलत ज्ञान है, आपको गलत ज्ञान है। मनुस्मृति एक फर्जी मैं कह ग्रंथ रहा है। हूँ कि आपको गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान ये है, मनुस्मृति एक फर्जी जाति ग्रंथ है। प्रथा भारत में कब आई है? फर्जी। अरे पहले सुनो यार, अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप गलत पढ़े हैं। संविधान सही है कि मनुस्मृति सही है? 0049 में जब अरे सुनो तो पहले, अरे सुनो, आपको गलत इतिहास पढ़ाएगा, इसी का तो संविधान सही है कि मनुस्मृति सही है? क्या संविधान सही इसलिए है क्योंकि हम सभी उसको स्वीकार करते हैं। और मनुस्मृति अगर गलत है तो दूसरे धर्म का भी कुरान और बाइबल भी गलत है। मनुस्मृति की आप तुलना किसी ग्रंथ से करेंगे तो गलत है। विलियम हंटर से लेकर के मैक्स मुलर का द्वारा जो है, जो धर्म ग्रंथों में विकृतियां पैदा की गई है, क्या उसके विषय में पढ़े हो? हाँ, बिल्कुल पढ़े हो? पढ़े। नहीं पढ़े हो? क्या बात कर दी अरे है यार, हम हवा में नहीं आते हैं। अरे सुनो, मदरसा साहब जो है शिक्षा मंत्री को बना दिए। आप जिस टॉपिक पे हमसे बात कर रहे हैं ना, आप बोलो, जिस टॉपिक पे आप बात हमसे कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? तो जवाब मैं दूं। क्या जवाब जहाँ देंगे? तक ये कह रहे हैं मनुस्मृति को, ये कहीं ना कहीं रामायण, गीता और रामचरितमानस से जोड़ के देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता से देख रहे हैं। लेकिन मनुस्मृति में क्या है? कभी इन्होंने विधिवत उसका अध्ययन किया कि मनुस्मृति में लिखा क्या है? कि जाति वर्ण की जो व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर तेली का बच्चा है तो तेल पेरेगा, कोयरी का बच्चा है तो खेत में सब्जी निकालेगा, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य तो उसमें किया नहीं गया। जबकि आज समाज की मुख्य धारा में अगर सभी वर्ण, सभी जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर BR के लिखे हुए उस संविधान से जुड़े हुए हैं। और भाई साहब, ये देश संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति और किसी धर्म ग्रंथ से चलता है। बताओ भैया, ये तो एकदम सही कह रहे हैं। मैं कभी भी संविधान को इग्नोर नहीं करता हूँ। अगर संविधान की बात करोगे तो आप, हमारा ये मानना है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला के एकदम सही किया, सुनिए, एकदम सही किया। अरे आपको तुलना कभी किसी ग्रंथ से की ही नहीं जा सकती। मैं बता रहा हूँ कि एक वर्ण व्यवस्था के द्वारा बनाई हुई पुस्तक थी। संविधान सभी वर्ग, सभी इस देश के सभी, आज जितने इस देश में लगभग 150 करोड़ लोग के आसपास हैं भाई साहब, आज इस देश के लोग अगर सुचारू रूप से समाज की मुख्य धारा में सभी लोग एक साथ एक सूत्र में बंध के चल रहे हैं तो संविधान की देन हो, मनुस्मृति की देन नहीं है। और मनुस्मृति की देन होती तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, आज मैं आपके माइक पे बोल नहीं पाता, आपके चैनल पे बोल नहीं पूछ ही नहीं पाते, क्योंकि तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं होता, आपको बात करने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता। एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि बोलने का अधिकार नहीं था। कब बोलने का अधिकार नहीं था? जब मनुस्मृति थी। कौन कहता है कि मनुस्मृति थी तो बोलने का? अरे इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। किसका इतिहास? आज भी तमाम सैकड़ों वर्ष के लोग जिंदे हैं, आज भी उनसे पूछिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तेली जात में पैदा हुआ, पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब शिक्षा के लिए हम निकलते थे तो हमारे गले में झाड़ू और खांची लटका दिया जाता था। लोग कहते थे कि सुबह तेली का मुंह देखना अपशगुन होता है। एक बात सुनो, धोबी कपड़ा लेकर जाता था, धोबी का मुंह शुभ होता था। समाज की व्यवस्थाएं किसने बनाई? यही मनुस्मृति लिखने वाले लोगों ने बनाया। और मैं आपसे बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरी बात को पूरी सुन लीजिए पहले। ये मनुस्मृति लिखने वाले लोगों ने ही व्यवस्थाएं बनाई, क्योंकि हम साहूकार हुआ करते थे और जब मैं सुबह अपना वसूली करने जाता था तो उनको मेरा मुंह बुरा लगता था। और यही धोबी जात के लोग जब कपड़ा इनका इस्त्री कर लेकर जाते थे, उनको बाहर निकलना तो उनकी क्रीज को टाइट करते थे तो उनका मुंह देखना शुभ होता था। ये बात करते हैं लोग मनुस्मृति की। यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। मनुस्मृति वो है कि जिसमें कि सीता को भी वनवास गया है। ये अफवाहें जो है, जो देश, अरे जो देश को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति में कभी किसी को दबाया नहीं गया है। लेकिन कभी नहीं, अगर दबाने की बात करते हो तो सुन लो, 1957 याद हो? ये बताइए, आपको इतनी चिंता क्यों हो गई मनुस्मृति की? जब आपने वो छेड़ा, जब पठान की मूवी को, चिंता क्यों हो रही है? जब आपने एक मिनट पठान मूवी की बात कर रहे हैं कि उसमें केसरिया और भगवा का अपमान हुआ है। अभी गाना चला था मनोज तिवारी जी का, वीडियो शायद आपके पास भी होगा, आपके चैनल के माध्यम से आप देखिएगा सर्च करके। उसमें गाना चल रहा, डिम्पल BRP के नाचे तड़ी छमक छमक करके। क्या उसमें भगवा कलर नहीं मनोज तिवारी ने पहना है? मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, तो उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता है। हाँ, यह देश में बात करते हो, एक देश एक संविधान की। हाँ, इस देश में शाहरुख खान के लिए कोई और कानून लागू होता है और मनोज तिवारी के लिए दूसरा कानून लागू होता है।
अरे तो इस तरह से पीके के लिए भी लागे, क्यों नहीं पीके? एक बात रवि सुनिए, किशन का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? अरे रवि किशन का विरोध किए कि नहीं? खुल करके बात करता हूँ। रवि किशन का विरोध किए कि नहीं किए? क्या नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? क्या रवि किशन का विरोध देखिए, आप लोग सिर्फ मुसलमान के नाम पे शाहरुख खान को बदनाम कर रहे हैं। गाने, ये फिल्मी मूवी है। आप इसे ऐसे तो 50 भगवा पहन कर नाचे। आप लोग ने जब चुनाव हुआ था 2017 से, तब से आपको भगवा याद आया। जब से योगी सरकार बनी तब से आपको भगवा भगवा करने, उससे पहले जब समाजवादी सरकार, तब आप लोगों को भगवा नहीं याद आया। अब शाहरुख खान ने मूवी में गाना, इससे पहले कितने लड़कियों ने नाच किया यहाँ पे ऐसा ऐसा कलर पहन के, तब आप लोगों को नहीं ध्यान रहा। अब जब शाहरुख खान ने गाना कर दिया तो आपको बड़ी मुश्किल हो गई। जावेद सलीम वगैरह जो है बॉलीवुड के लोगों ने इस सनातन को सनातन भाई है हमारे शाहरुख खान, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप बदनाम करें। वो गाने कोई पिक्चर लाते हैं, आप बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन अब सनातन जाग चुका है। सनातन के विषय में किसी प्रकार का अगर इस तरह का सनातन जाग चुका है तो रवि किशन और मनोज तिवारी के ऊपर कार्रवाई कब होगी? सब पर कार्रवाई होगी। कब होगी? सब पर कार्रवाई कब होगी? सब पर हो रहा है। कब होगी?